लालू बस यादवों के नेता। जातीय जनगणना ने यह साबित कर दिया। ईबीसी बहुत पहले छोड़ चुका है साथ। अब ओबीसी में कोई धानुक भी दिखा रहे हैं ठेंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। मैं कुमुद कुमार चौधरी। बिहार की राजनीति में जातीय जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे पर लगातार बयान देकर केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने में जुटी है। वहीं साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी दबाव बना रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने तो मोदी सरकार को पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी कहा, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी जातीय जनगणना पर अपनी रणनीति धरातल पर उतारने में जुटे हैं। इंडिया महागठबंधन बनने के बाद लालू लगातार राजनीतिक क्षितिज पर छाए हुए हैं। नीतीश ने विपक्षियों को एक करने की मुहिम शुरू की, सफल भी हुए और इंडिया महागठबंधन बन गया। लेकिन नीतीश को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ और एकाकी बनी रहे। नीतीश बैकफुट पर थे और लालू यादव लगातार दनादन बैटिंग कर चौके छक्के लगा रहे थे। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद परिस्थिति बदल गई। सीएम नीतीश की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को 2 राज्यों में होने वाले चुनाव में मुद्दा बना दिया। अब नीतीश बैटिंग कर रहे हैं तो कारण भी है। बिहार में जातीय गणना कराकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विरोधियों के साथ सहयोगियों को भी चित कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश सामाजिक समीकरण के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं। 18 साल से बिहार में सत्ता की शीर्ष पर बैठे नीतीश जोड़ तोड़ और समीकरण के सहारे सबको पछाड़ देते हैं। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर उन्होंने भाजपा को धराशायी कर दिया है, तो राजद सुप्रीमो लालू यादव को भी यादव तक समेटकर देश के शीर्ष विपक्षी नेताओं में शुमार हो गए हैं। बिहार में जाति राजनीति का हमेशा से अहम रोल रहा है। नीतीश ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने तर्कस का अंतिम तीर चला दिया है। नीतीश ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर न केवल भाजपा को बल्कि अपने सहयोगी दलों पर भी बढ़त बना ली है। पहले मुस्लिमों को राजद का वोट बैंक माना जाता था। यादव तो आरजेडी के परंपरागत वोटर हैं ही। लंबे समय से राजनीतिक पटल से दूर रहे लालू यादव जातीय मसले को लेकर काफी सक्रिय और गंभीर नजर आ रहे हैं। उनकी सक्रियता को बिहार की जातीय राजनीति में राजद की पकड़ मजबूत करने के नजरिए से देखा जा रहा था। बिहार में जातीय मुद्दा प्रभावी रहा है। जातीय जनगणना का मामला असल में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी जातियों की जनगणना का मामला है। बिहार की राजनीति में ओबीसी जातियों का बहुत प्रभाव है। राजद हो या जदयू, दोनों का वोट बैंक ओबीसी जातियां रही हैं। राजद ने जातीय जनगणना रिपोर्ट कर अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। बिहार में राजद संभवतः अपने ओबीसी आधार को मजबूत करना चाहती है। वहीं नीतीश ने अपने तीर से इसमें 2 फार कर दिया है। बिहार की राजनीति में एक समय ऐसा रहा है जब लालू यादव की छवि ओबीसी जातियों के एक बड़े नेता के तौर पर थी, लेकिन धीरे धीरे गैर यादव जातियां जैसे कुर्मी, कोयरी, कहार, बेलदार आदि या राजद से छिटकती चली गई। नीतीश कुमार को भी गैर यादव ओबीसी जातियों का समर्थन मिला और अलग अलग जातियों के छोटे छोटे दल भी उभर आए। इससे ओबीसी की पार्टी के तौर पर राजद की छवि धूमिल होती गई। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोपों के बीच राजद को यादवों की पार्टी भी कहा जाने लगा। अब लालू यादव सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाली पार्टी की छवि और ओबीसी का व्यापक जनाधार वापस पाना चाहते हैं, तो नीतीश भी इस वोट बैंक पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। वहीं रिपोर्ट जारी होने के बाद मची सियासी घमासान में लालू केवल यादवों के नेता के तौर पर दिख रहे हैं, तो वहीं नीतीश ने इस गणना के जरिए मुस्लिम मतदाताओं और अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी को भी साथ दिया है। जाति सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में ईबीसी का प्रतिशत 36 है, वहीं यादवों की आबादी 14% है। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कहकर लालू यादव खुद जाल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। अगर हिस्सेदारी की आवाज बुलंद होती है
तो सत्तारूढ़ महागठबंधन को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नीतीश कुमार इसके जरिए राजनीति में अपनी कमजोर पड़ रही आभा को फिर से राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश की ये चाल भाजपा के हिंदू ध्रुवीकरण को रोकना है। नीतीश सियासी लाभ के लिए पहले भी जातियों को बांटते रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने जातियों को वर्गों में बांटकर सियासी लाभ लेने की पूरी कोशिश की है। नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ी चाल चल दी है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। आम दिनों में जब वे प्रेशर में दिखते हैं तब भी वे दरअसल दबाव में नहीं रहते हैं, बल्कि मौका मिलने पर अपने स्टाइल की राजनीति और कामकाज दोनों ही करते हैं। अब रिपोर्ट जारी हो गई है तो नीतीश के एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे शेयर जरूर कीजिएगा।